अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा दुबई में लाइसेंस लेने के लिए कौन सी कंपनी में जाना चाहिए। अगर आपने कार का लाइसेंस लेना है, ट्रक का लेना है, बस का लेना है, कोई भी लेना है, आपको वीज़ा जो है वो कौन सी कंपनी का लेना चाहिए, मैं आपको सब बताऊंगा। ये आपको इधर आने के लिए आपको वीज़ा जो है वो आपको किसी वेयर हाउस का वीज़ा लें, या फिर आप ऐसा करें किसी वर्कशॉप का वीज़ा लें, या आप वेजिटेबल मार्केट का वीज़ा लें। इन वीज़ों में आकर आप इसी लाइसेंस ले सकते हैं किसी भी चीज़ का, चाहे कार का हो, चाहे मोटरसाइकिल का हो, चाहे कार, बस, ट्रक, फोर्कलिफ्ट, जेसीबी, बूम लोडर, शावल, बूम लोडर, व्हील लोडर, क्रेन, कोई भी चीज़ का लाइसेंस लेना है तो आप इन कंपनियों में आएँ। और इन कंपनियों में आकर आप सबसे पहले आप अपना वीज़ा लगवाएं। जिसके पास पैसे थोड़े ज़्यादा हैं वो उनको चाहिए ट्रांसपोर्ट कंपनी में आना चाहिए। ट्रांसपोर्ट कंपनी में आके आपको वो तकरीबन 10-11 हज़ार दिरहम का वीज़ा मिलता है। वो वीज़ा लेकर आप अपने खर्चे पर सब कुछ करना पड़ेगा। उसका रूम का भी रेंट देना पड़ेगा आपको खुद ही, और अपने खाने के पैसे भी देने पड़ेंगे। रूम रेंट तकरीबन 300-350 दिरहम आ जाता है, और खाने का 200-250 दिरहम आ जाता है। और ये जब तक आपको लाइसेंस नहीं मिल सकता आप किधर काम नहीं कर सकते। अगर बाहर काम करना भी है तो छुप के करना पड़ता है, ऐसे इजीली काम नहीं मिलता किधर भी। इसलिए आपको चाहिए पहले आप ट्रांसपोर्ट कंपनी में वीज़ा लें जिनके पास पैसे हैं। अगर जिनके पास पैसे कम हैं उनको तकरीबन 2000, 2500, 3000 दिरहम तक वीज़ा मिल सकता है, ये वेयर हाउस का या वर्कशॉप का या किसी भी चीज़ का। अगर आपके पास कोई हुनर है तो आप उसमें आएँ, और उसमें आके भी आप ले सकते हैं। आप जब फाइल ओपन करवाने के लिए जाएं तो आपके पास तकरीबन 5000 दिरहम होना चाहिए। 5000 दिरहम होगा तो फिर आप किसी भी स्कूल में जाएं। इधर 2-3 स्कूल हैं, ड्राइविंग दुबई मरकज़ है, बिलासा स्कूल है, अलाली ड्राइविंग स्कूल है, ऐसे ही और भी हैं। आप उन स्कूल में जाके फ़ाइल ओपन करवाएं जो आपके नज़दीक हो। फ़ाइल ओपन करवा के आप तलीम जो है, तलीम करने के लिए आपको चाहिए कि आप नाइट तलीम करें या फिर आप फ्राइडे को तलीम रखें। आप ड्यूटी टाइम तलीम ना रखें। ड्यूटी टाइम में अगर तलीम रखेंगे तो आपको छुट्टी करनी पड़ेगी। आप ज़्यादा छुट्टियां करेंगे तो कंपनी आपको वार्निंग दे सकती है। इसलिए आपको चाहिए कि पहले आप ये देखें आपको टाइम किस वक्त मिलता है, उस वक्त आप तलीम रखें। और जब आपको ट्राई होगी आप उस दिन छुट्टी कर सकते हैं। महीने में 1-2 छुट्टी हो जाए तो कंपनी कुछ नहीं कहती। अगर ज़्यादा छुट्टियां करें तो वो आपको कैंसिल करने की वार्निंग दे सकती है। इसलिए आप इन कंपनियों में आके इजीली लाइसेंस ले सकते हैं। इसके लिए आपको कंपनी का एनओसी लेटर चाहिए। अगर एनओसी लेटर नहीं देंगी तो आप अबू धाबी में लाइसेंस नहीं ले सकते। उसके लिए आपको अबू धाबी में अगर आपने आना है तो आपको ट्रांसपोर्ट कंपनी या आज़ाद वीज़ा लेना पड़ेगा ट्रांसपोर्ट कंपनी से। अगर आपने दुबई में आना है तो आप किसी भी वीज़े में आ सकते हैं, कोई भी आपका महीने होगा तो आप वीज़ा ले सकते हैं। लेबर का हो, कोई भी हो, शारजा, मुल्क रासल खैमा, फजीरा, ये लोगों का रूल अलग हैं। इनका भी यही एनओसी लेटर की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन दुबई में जो है वो छूट मिलती है, कभी एनओसी लेटर मांगते हैं, कभी नहीं मांगते। अगर मांगे भी तो इधर आरटीए का एक लेटर बना के देते हैं, उसके 700-800 दिरहम खर्चा आता है। और दूसरे सब 7 रियासतें हैं, इनकी 7 के अलग-अलग रूल होते हैं, कभी ये रूल चेंज होते रहते हैं। अबू धाबी के रूल जो हैं थोड़े सख्त हैं, दुबई के थोड़े नॉर्मल हैं। ऐसे शारजा, अजमान, उम्मुल क्वीन, रासल खैमा, फजीरा, इनके रूल भी थोड़े नरम हैं। इसलिए आपको चाहिए कि पहले आप सोचें कि कौन सी कंपनी में आना है। आप अगर ऐसा कंपनी में आएंगे जो वेयर हाउस वाली हो, जैसे टाइमिंग हो, ऐसे आप हिसाब लगा के अपना लाइसेंस ले सकते हैं। अगर आप सप्लाई कंपनी में आ जाएंगे तो आपको लाइसेंस लेने में थोड़ी मुश्किल होती है।
इसलिए आपको चाहिए कि आप ज़्यादातर कोशिश करें आपको किसी वेयर हाउस या वर्कशॉप का वीज़ा मिले, या कार सर्विस, या ऐसा पेट्रोल पंप। अगर आपको बल्दिया का वीज़ा मिल जाता है तो सबसे अच्छा है। बल्दिया की टाइमिंग सुबह 5, साढ़े 4, 5 बजे उठाते हैं और शाम 2 बजे छुट्टी हो जाती है। उसमें आप बहुत इजीली लाइसेंस ले सकते हैं। अगर आपको बल्दिया का वीज़ा मिल रहा है तो सबसे अच्छा है। अगर आपको किसी वेयर हाउस का भी मिल जाता है तो वो भी ले लें, वर्कशॉप का मिल जाता है वो भी ले लें, आप लाइसेंस ले सकते हैं उसमें से। आप इन कंपनियों में आएंगे तो आप इंशाल्लाह जल्द से जल्द लाइसेंस ले सकते हैं। और आपको कोई भी क्वेश्चन है या आपका कोई भी सवाल है तो आप कमेंट में मेरे साथ सवाल करें, मैं आपको उसका जवाब दूंगा।